अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हर लैब में स्टार्ट बेस से हम यही काम शुरू करते हैं। हमें अगर वाइल्स का पता नहीं होगा, हमने सैंपल ले लिया, हमें अपने वाइल्स का पता नहीं होगा तो हम किस में कौन सा टेस्ट किस वाइल में करते हैं। इसलिए मतलब बहुत सी डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आ रही होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो ठीक हो गया। हम पढ़ेंगे डिफरेंट वाइल्स और उनका मतलब ये वाइल्स किस लिए यूज़ होती हैं और ये कौन सा टेस्ट के लिए कौन सी वाइल इस्तेमाल होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। फिलोबॉटमी, पेशेंट ब्लड स्पेसिमन कलेक्ट एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च इन द लेबॉर्ट्री। फिलोबॉटमी एरिया सबसे पहले लैब का फिलोबॉटमी एरिया होता है जिसमें सारे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, उस स्टार्ट बेस फिलोबॉटमी से ही करते हैं। अगर आपको फिलोबॉटमी नहीं आती तो मतलब है आपको कुछ भी नहीं आता। हमने स्टार्ट बेस फिलोबॉटमी से ही करना है। टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स, मतलब कितने कितने ब्लड की ट्यूब्स होती हैं, उनकी टाइप्स, ये सब कुछ हम इस टेस्ट में इसमें हम पढ़ेंगे। पर्पल टॉप ट्यूब, द ट्यूब EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी ये एंटीकोगुलेंट ट्यूब है। पर्पल ट्यूब जो है, ये पर्पल कलर की, ये एंटीकोगुलेंट ट्यूब है। ये सैंपल को क्लॉट होने से बचाती है और जो हम CBC और ये डिफरेंट टेस्ट इसी के ज़रिए हम करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ट्यूब यूज़ फॉर CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट हम इसी ट्यूब के साथ करते हैं। ESR, एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो अगर इस ट्यूब में सैंपल होगा तो ही उसका ESR लगेगा, वरना अगर दूसरी जेल वाइल या दूसरी क्लॉट वाइल में लेंगे सैंपल तो उसके साथ तो ESR नहीं लग सकता और ना ही उसके साथ CBC हो सकती है। अच्छा, ब्लड फिल्म और अबनॉर्मल सेल मलेरियल पैरासाइट MP। मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट करने के लिए वो, क्योंकि RBC हमने डिटेक्ट करने होता है मलेरियल पैरासाइट में, उसका सैंपल भी हमने EDTA में लेना है, यानी CBC वाइल में लेना है हमने। रेटिकुलोसाइट काउंट करना है, उसका तो सैंपल हमें EDTA में ही चाहिए। PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, रेड सेल फ्लूइड, मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBW, ये सारे टेस्ट हम इसी वाइल में ही सैंपल लेंगे और इसी वाइल से ही सारे टेस्ट होंगे। एंड आल्सो कंटेन EDTA ट्यूब स्पेसिफिकली यूज ओनली फॉर होल ब्लड, ये होल ब्लड के लिए होते हैं और इसमें इसी के ज़रिए हम क्रॉस मैच करते हैं ब्लड ग्रुप। इसी इसी ट्यूब में सैंपल होता है, हमने इसी ट्यूब में ब्लड ग्रुप के लिए क्रॉस मैच के लिए इसी ट्यूब में ही हमने डोनर का सैंपल इसी में लेना है और पेशेंट का सैंपल भी इसी में लेना है। और पेशेंट का एक और क्लॉट वाइल में लेते हैं उसको सीरोलॉजी लगाने के लिए, हेपेटाइटिस B, C, वो हम नेक्स्ट आगे चल के पढ़ेंगे। ट्यूब्स यूज फॉर क्रॉस मैच ग्रुप एंड सेव, यानी सेव करना हो, अगर हमने सैंपल सेव करना हो तो भी हम उसमें EDTA में लेंगे। डायरेक्ट कॉम टेस्ट फॉर ऑटो इम्यून हीमाटॉइड अनीमिया, यानी हमने अगर मेजर माइनर क्रॉस मैच लेना है, लगाना है या सेल वाश बनाने हैं, ये सब कुछ हमने EDTA वाले में ही सैंपल लेना है। येलो टॉप ट्यूब, दिस ट्यूब आल्सो नोन एज द SST यानी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, कंटेन 2 एंटीजन, इसके अंदर 2 एंटीजन होते हैं। वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हम 2 एंटीजन हैं। ट्यूब यूज फॉर यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन या आयरन, CRP रिएक्टिव प्रोटीन, LFT, इसमें बिलिरुबिन, ALP, बिलिरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल, ये सारे LFT में आ जाते हैं। ट्रोपोनिन, ट्यूमर मार्कर, PSA,
CEA, drug level, immunology, rheumatoid factor. बिलियोटॉप ट्यूब कंटेन सोडियम सिट्रेट। इसके अंदर सोडियम सिट्रेट वाज़े नज़र आ रहा होता है। अगर हम इसको उठा के देखें ना तो इसके नीचे बॉटम में इस सोडियम सिट्रेटेड वाज़े नज़र आ रहा होता है। टेस्ट यूज फॉर कोआगुलेशन स्क्रीन, BT ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट फंक्शन, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT थ्रोम्बिन टाइम और फेब्रोजन एसे फॉर फाइनल कॉमन पाथवे, D डैमर टेस्ट, INR टेस्ट, APTT रेशो। ये सारे टेस्ट हमने PT वाइल में ही सैंपल लेना है। टॉप स्काई बिलियो वाइल, इस वाइल में PT, APTT, थ्रोम्बिन, INR, D डाइमर, APTT रेशो, कोगुलेशन स्क्रीन, सारे सैंपल हमने इसी वाइल में ही लेने हैं सारे टेस्ट के लिए। ग्रे ट्यूब, ट्यूब कंटेन 2 एंटीजन्स, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड। इसके अंदर 2 एंटीजन होते हैं, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड। दूसरी क्लाट वाइल में अगर हमने पेल येलो या रेड येलो में क्लाट वाइल में अगर हमने सैंपल ले लिया तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का टेस्ट है वो उसकी वैल्यूज़ कम होती रहती हैं टाइम के साथ। अगर हमने इसके अंदर ग्लूकोज का सैंपल ले लिया तो इसकी 2 दिन 3 दिन पड़ रहा है तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। जो वैल्यू एक्यूरेट है वही एक्यूरेट रिज़ल्ट ही आएगा। इस वैल्यू का इस वाइल का यही फ़ायदा है। इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम ऑक्सलेट होता है। ट्यूब यूज फॉर ग्लूकोज, FBS, GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लैक्टेट। रेड टॉप ट्यूब, नो एक्टिवेटेड प्रेजेंट, ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर हम सैंपल डालेंगे वैसे ही ये क्लाट वाइल है। ये सीरम को हमने सेंट्रीफ्यूज करके सीरम इसके अंदर से लेना होता है। इसके अंदर सारे सीरोलॉजी सारे टेस्ट हम इसके ज़रिए ही लगा सकते हैं। ट्यूब यूज फॉर केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक। केमिस्ट्री के तमाम टेस्ट इसमें लगेंगे, इम्यूनोलॉजी के भी, सीरोलॉजी जितनी भी है इसी के ज़रिए लगेगी। और ब्लड बैंक यानी क्रॉस मैच में जो हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं यानी BC, हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस और MP तो उसके ज़रिए लगेगा, CBC के ज़रिए। बाकी ये 3-4 टेस्ट सारे क्रॉस मैच में इसी वाइल के ही ज़रिए लगेंगे। ब्लैक टॉप ट्यूब यूज फॉर ESR इन वेस्टर ग्रीन। अच्छा, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब कंटेन सोडियम हेपरिन विच एक्ट एज एंटी कोगुलेंट। ये देखें इसके अंदर ट्यूब के ऊपर लिखा भी होता है कि सोडियम हेपरिन। इसके ये कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट है। ये अब पेशेंट के मतलब ब्लड को ये क्लॉट होने से बचाती है। यूज़ फॉर, ये किस लिए यूज़ होती है ये ट्यूब? ये अमोनिया, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन। लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब कंटेनिंग लिथियम हेपरिन यूज़ फॉर केमिस्ट्री टेस्ट। ये एक भी केमिस्ट्री टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर लिथियम और हेपरिन होते हैं, 2 एंटीजन। और उसके बाद है वाइट टॉप ट्यूब यूज़ फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, फॉर एग्जांपल PCR एंड DNA एम्प्लीफिकेशन। PCR का टेस्ट सैंपल लेना है तो हमने इसी में ही लेना है, वाइट टॉप ट्यूब में। और DNA एम्प्लीफिकेशन करनी है तो भी हमने सैंपल इसी ही वाइल में लेना होगा। ऑरेंज टॉप ट्यूब कंटेन थ्रोम्बोन बेस्ड एक्टिवेटर विच अलाउज सॉल्ट सीरम टेस्टिंग। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह इन वैल्यू का पता चल गया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।